हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हुई है दीदी के घर से, क्योंकि आज है हमारे घर पर श्राद्ध, और आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा किसका श्राद्ध है। तो सबसे पहले आकर बना लिए सबके लिए चाय, और घर पर अभी बच्चे सोए हुए हैं, और घर पर सिर्फ अभी झाड़ू लगा कर आ गई हूँ। घर जाकर काम करूँगी बाद में, क्योंकि खाना बनाना है। पहले पूजा का काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद घर जाकर फिर से काम करूँगी घर के। लेकिन अभी मैं झाड़ू लगा कर आ गई, पोछा नहीं लगाया है। तो नहाकर सीधा दीदी के घर आ गई थी, और यहाँ तैयारी कर दी है खाने की। तो सबसे पहले बनाई थी मैंने सबके लिए चाय, और दीदी के घर पहले से ही आलू उबल गए थे, छोले उबाल दिए थे। तो ये तैयारी इतनी हो चुकी है, और अब करेंगे हम तैयारी खाने की। और यहाँ उठ गया हमारा गुड्डा, तो थोड़ी देर खिलाया मैंने पहले गुड्डे को, और अब करेंगे खाने की तैयारी। तो खाने में बनाएंगे खीर, पूड़ी, रायता, सब्जी, ये सभी बनेगा जो भी बनता है खाने में। सभी पकवान बनाऊंगी। और कोई भी पूजा होती है तो हमारे यहाँ पर खीर शुभ मानी जाती है। तो कोई भी पूजा का काम होता है तो मीठे में हमारे यहाँ पर खीर ही बनती है। तो मीठे में बनाइए खीर, साथ में उबाल दिए छोले, और एक बनाऊंगी मैं आलू गोभी की सब्ज़ी, और एक हो जाएगी छोले की सब्ज़ी। तो छोले तो दीदी ने रात में फुला कर रख दिए थे, तो सुबह उबाल दिए थे। जब तक मैं आई थी छोले उबल चुके थे। और यहाँ आकर मैंने तैयारी शुरू कर दी है। तो सबसे पहले तैयारी की है खीर बनाने की। और आप देख सकते हो कितने बड़े पतीले में मैंने दूध चढ़ाया है, और खाने वाले काफ़ी लोग हैं, तो उसी हिसाब से बनाई है मैंने खीर। तो आप देख सकते हो कितने बड़े पतीले में बन रही मेरी खीर। तो सबसे पहले मैंने खीर के लिए चावल उबाल लिए थे। मैं उबाल कर ही खीर बनाती हूँ चावलों को। तो यहाँ मैंने खीर के लिए चावल उबाल दिए थे, साथ में रख दिया था दूध गर्म होने। तो दूध गर्म हो गया, उसमें डाल दिए थे मैंने चावल। और यहाँ उबाल आ रहा है, मेरी खीर में अच्छे से उबल जाएगी। और मेवे डालूंगी मैं बाद में भूनकर, देसी घी में थोड़े से मेवे को अच्छे से भूनकर तब डालूंगी मैं खीर में। तो यहाँ तैयारी कर लेती हूँ दूसरी सब्ज़ी की। तो देख रही हूँ साबुत मसाले क्या क्या हैं, जो नहीं है वो दुकान से मंगा लिए थे अभी दीदी ने। और यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया है, और 2 काट दिए हरी मिर्च। तो तैयारी कर लेती हूँ मैं छोले छौंकने की। तो एक तरफ चढ़ा दिया मैंने कुकर, और कुकर में डाल दिया तेल, उसमें डाला हींग, जीरा, और साबुत खड़े मसाले, यानी कि साबुत मसाले डाल दिए सारे। और सब्ज़ी बना लेती हूँ छोले आलू की। तो यहाँ सब्ज़ी में छौंक लगा दिया है। तो अभी मेरे टमाटर भून रहे हैं, तो उससे पहले मैं डाल देती हूँ उसमें मसाले। तो यही पूछ रही थी कि पहले नमक तो नहीं डाला था छोले में, क्योंकि देखो सब्ज़ी में नमक कम हो तो चल जाती है सब्ज़ी, लेकिन अगर सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो जाएगा तो सारी सब्ज़ी का स्वाद ही बिगड़ जाएगा। तो इसलिए पूछ लिया, सब्ज़ी में नमक पहले डाला तो नहीं था, पता चल गया नहीं पड़ा है। तो अच्छे से मैं बना लेती हूँ अपनी सब्ज़ी। तो साबुत खड़े मसाले मैंने तड़के पर ही डाल दिए थे, हींग जीरा डाला था, साथ में डाले थे खड़े मसाले। अब डाल दिया मैंने टमाटर, और जब तक मेरे टमाटर अच्छे से भुनेंगे तब तक मैं और काम बीच बीच में देख लूँगी, जो भी काम होगा वो देख लूँगी, क्योंकि टमाटर भुनने ज़्यादा ही ज़रूरी है। स्लो गैस पर ही भुनेंगे, धीमी धीमी आँच पर, तो अच्छे से टमाटर भुन जाएंगे। जब तक टमाटर में तेल नहीं आ जाएगा तब तक मेरे टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे। और दीदी ने बोला तब तक बना लेती हूँ रायता। तो दीदी ने रायते के लिए बोल दिया, तो फटाफट रायता भी बना लेती हूँ। तो यहाँ रायता भी बनाना शुरू कर दिया। तो रायते में सिर्फ अभी मैं डालूँगी, मट्ठे में डालूँगी बूंदी, ताकि वो फूल जाए, छौंक लगाना रह जाएगा बाद में, तो वो बाद में करूँगी। और समय का पता नहीं चलता है, धीरे धीरे समय हो जाता है खाने का। अभी बजे 9:30, और मैं घर से आई थी सुबह 7 बजे। 7 बजे आ गई थी मैं यहाँ पर। तो तैयारी करते करते समय लगता है, खाना बनने में समय लगता है।
और दीदी लगा रही है अभी आटा, क्योंकि आटा लगा कर रख देंगे तो थोड़ा सा में आटे को नरम होने में लग जाता है। तो यहाँ मेरी खीर भी बन गई, सब्ज़ी को भी छौंक लगा दिया, रायता भी बन गया। और अब मैं भून लेती हूँ ये ड्राई फ्रूट्स खीर में डालने के लिए। और कोशिश करेंगे विधि विधान से करें, अच्छे से करें, क्योंकि पहला श्राद्ध है। और हमारे यहाँ पर तीसरी साल में श्राद्ध मनाया जाता है, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके तीसरी साल हमारे यहाँ पर श्राद्ध मनाया जाता है। तो आज हमारी मम्मी का श्राद्ध है, यानी कि सासू माँ का श्राद्ध है। उनको गए हुए दुनिया से 3 साल हो गए हैं, यानी कि तीसरी साल लग चुकी है इस बार। उनका पहला ही श्राद्ध है। तो देखो, पहला श्राद्ध होता है तो विधि विधान से किया जाता है, जैसे सभी ने बताया वैसे हमने मिलजुल कर देवरानी जेठानी श्राद्ध किया। और देखो, जब कोई दुनिया से चला जाता है तो देखो, याद तो उसकी आती है, आप भी जानते हो कितनी याद आती है, लेकिन ये सब काम करने पड़ते हैं। जो हमारे रीति रिवाज है वो हमें निभाने पड़ते हैं हर हाल में। तो जैसे भी हमको बताया गया, हम कोशिश करेंगे कहीं भी हमसे कोई गलती ना हो आज पहले श्राद्ध में। और यहाँ तैयारी शुरू कर दी है खाने की पूरी अच्छे से, जैसे भी हो सकेगा हम पूरी विधि विधान से हर तरीके से कोशिश करेंगे श्राद्ध करने की, अच्छे से सब कुछ हो जाए। बस यही है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो खुश हो हमारा ये सब कुछ किया हुआ देखकर, उनको अच्छा लगे कि मेरे लिए कुछ किया है। तो यही कोशिश है हम सभी की, मिलजुल कर सभी कर रहे हैं काम। तो देखो, खाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, सब्जियां बन गई, रायता खीर सब बन गई। और अब बना लेते हैं हम पूड़ियाँ। और जिसको भी बुलाया है वहाँ भी खबर हमने भेज दी है, आप सभी आने वाले होंगे। खाने की थालियाँ भी हमने तैयार कर ली हैं और आप देख सकते हो दीदी पूड़ियाँ बेल रही है, मैं उतार रही हूँ, यानी कढ़ाई से निकाल रही हूँ बाहर। और कीर्ति बनाती जा रही है छोटी छोटी लोई। और यहाँ सभी आ गए हैं, तो आपको कुछ तो पहचान होगी इन सब की। सबसे छोटी वाली चाची है, उससे बड़ी वाली चाची है, और ये है हमारी बुआ जी, यानी कि ताई जी भी लगती हैं। तो ये सभी हमारे यहाँ पर पहले 5 लोगों को खिलाया जाता है। तो ये घर परिवार के ही होते हैं। तो यहाँ सबको बुला लिया गया है और अब लगा देते हैं खाना। तो सबसे पहले खाना निकाला जाता है, छत पर रखा जाता है, तो वो हमने कर दिया। तो ये थाली लगा दी छत के लिए और ये खाना जाएगा छत पर। जैसे भी पूजा पाठ होती है वो सब हो गई है, सब कुछ निमट गया। अब करा देते हैं इनको भोजन। और सबके यहाँ अपनी अपनी रीति रिवाज है, कौन कैसे मनाता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं मनाने के। किसी के यहाँ पर कुछ तरीका होता है, किसी के यहाँ पर कैसे ही रीत होती है, सब अपनी अपनी रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ पर यही रीत है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही श्राद्ध मनाया जाता है। तो यहाँ सबको खाना लगा दिया है। तो सबसे पहले खाना उनको दिया जाता है जिनको बुलाया जाता है। तो सबसे पहले ये 5 लोगों को बुला लिया, तो खाना मैंने लगा दिया। ये सब हमारी अपने घर के देवरानी जेठानी है, यानी कि मम्मी की ही देवरानी हैं, जेठानियाँ हैं। तो सबको खाना लगा दिया है। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तो चलो पहले कराते हैं इनको भोजन, उसके बाद होगी इनकी विदाई दान दक्षिणा के साथ। जो हमसे बनेगा वो हम दान दक्षिणा देंगे। और ऐसे ही होता है हर जगह, खाना खिलाने के बाद जो भी दान दक्षिणा होती है वो दिया जाता है। तो खाना पीना इनका सब हो गया, अब दे देते हैं दान दक्षिणा, आशीर्वाद के साथ करते हैं इनको विदा। ये हमको आशीर्वाद देंगी, तो आशीर्वाद लेकर करते हैं अब इनको विदा। तो देखो, आप देख सकते हो साड़ियाँ हैं और साथ में चप्पलें हैं। और दान दक्षिणा अपनी श्रद्धा अनुसार होगी, जितना हो उतना दे सकते हैं। तो सबसे पहले
सबसे बड़ी वाली अम्मा को दे दिया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ी लगती है, तो सबसे पहले उनको ही दिया है। तो चलो इनको अच्छे से कर देते हैं विदा। सब कुछ जैसा सोचा था ऐसा हो गया है, अच्छे से सब कुछ निमट गया है। और आपने पूरे ब्लॉग में देखा, मैंने अब नोटिस किया है ये सब कुछ कि मेरी बिंदी कहाँ जा रही थी। इतना समय नहीं था कि मैं सजूं संवरूं, क्योंकि सिर्फ ये था कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। ना ही मैंने शीशा देखा था, बस नहाकर सीधा घर आ गई थी। और आपने मेरा रूप भी देखा, मैं कैसी लगी हुई हूँ। तो यहाँ मेरी बिंदी कहाँ जा रही है वो बाद में मुझे नोटिस किया जब पता चला। तो चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गई, क्योंकि किचन में खाना बना रही थी तो पसीना आ जाता है तो इधर उधर हो जाती है बिंदी, तो साइड में हो गई थी। और यहाँ सब जा चुके हैं अच्छे से, फिर से झाड़ू पोछा हो गया, क्योंकि खाना खिलाने के बाद फिर से झाड़ू पोछा होता है, तो वो हो गया है। और अब मैं भी घर जाकर झाड़ू पोछा करूँगी। और आपको पता है घर कितने सारे काम हैं, वो सारे काम ख़त्म करूँगी घर जाने के बाद। और पहले बदल देती हूँ मैं इसके कपड़े, और इसको कर देते हैं हम तैयार, क्योंकि गोलू मोलू अभी तक सोया हुआ था, अब उठा है तो इसको भी बदल देते हैं कपड़े और कर देते हैं इसको तैयार। और आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। रुक जाओ, मैं कैमरा मैन हूँ।